आज हम लोग चैप्टर जो दूसरा है अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहो या इनवर्स सर्कुलर फंक्शन कहो स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले 5-7 मिनट का एक वर्क और है। 1.2 का जो क्वेश्चन है, पहला जो चैप्टर है ना 1.2 का एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है शायद, वो मैं करा रहा हूं और आपके कमेंट बॉक्स में देखा था मैंने ये एग्जाम्पल जो है। इसके बाद जो भी क्वेश्चन होंगे और वापस से कभी करा दूंगा मैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं 1.2 वाला। 5-7 मिनट बाद फिर अपन चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर देंगे, ठीक। एग्जाम्पल है एक आपके, ये बोर्ड में भी आया था भाई, 1-2-3 साल पहले आया होगा। यदि एफ आर से आर में तो एफ एक्स बराबर तथा दे रखा है, तो क्या तथा एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 हो तो एफ इनवर्स 8 तथा एफ इनवर्स 9 का मान आपसे पूछा जा रहा है। थोड़ी देर में मैं बताऊं आपको कि इनवर्स तो ये है ही नहीं है, ये फलन बहुएकेकी है, ठीक है। और बहुएकेकी का इनवर्स नहीं निकलता, ठीक। बस ये दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि 9 का पूर्व प्रतिबिंब और 8 का पूर्व प्रतिबिंब ज्ञात करो, जिसको इस तरीके से लिखा हुआ है। मतलब पूर्व प्रतिबिंब ज्ञात करना, भूल तो नहीं गए। मामला क्या था पूर्व प्रतिबिंब का? देखो ये तो x और ये y। अच्छा, y को अपन fx भी कहते हैं, ठीक है। और x को अपन f इनवर्स y भी कहते हैं। ध्यान है ना, हमने लिखा तो था कि fx बराबर y, x बराबर f इनवर्स y। तो y को तो अपन fx बोलते हैं और x को अपन f इनवर्स y बोल सकते हैं, यदि प्रतिलोम संभव है। और नहीं है, ठीक है। यहां पे देखो y बराबर तो fx है और ये x, इसको क्या बोल सकते हैं अपन? f इनवर्स y। तो आपसे f इनवर्स 8 पूछ रहा है और f इनवर्स 9, ठीक है। तो अंदर ये वाली वैल्यू क्या चीज है? y के मान है, तो y तो उधर की साइड में ना, 8 और 9 इनका पूर्व प्रतिबिंब पूछ रहा है। पूछने को तो f इनवर्स 8 पूछ रहा है, तो f इनवर्स 8 क्या चीज है? x। भाई f इनवर्स y क्या है? x है ना, देखो। तो तुमसे f इनवर्स 8 पूछने का मतलब है x का मान पूछना, f इनवर्स 9 का मतलब है x का मान पूछना। कब? जब y का मान 8 ले और y का मान 9 ले। जब y का मान 8 ले और y का मान 9 ले। पुनः देखो, हमें मालूम है कि यदि fx बराबर y हो तो x बराबर f इनवर्स y, ठीक है। अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 बराबर y। अब मैंने कहा ना, एक बार तो y बराबर 8 और एक बार y बराबर 9। क्वेश्चन तो ऐसे होगा, ये क्वेश्चन समझाने के लिए, हेल्प लेने के लिए लिखा है, ये आंसर में लिखना नहीं है, ऐसे होना है। तो लिखित में तो यही आएगा, आप अपने नोटबुक में लिख लेना याद रखने के लिए। अच्छा, तो देखो y का मान एक बार 8 लेंगे और एक बार 9 लेंगे। यदि y बराबर 8 तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 बराबर 8, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 बराबर 0। बताने की आवश्यकता है क्या? 9 माइनस 8 1 हो जाएगा। अच्छा, यहां से आगे x का मान निकाल लो आप। x का मान -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यानी कि x बराबर आ गया
-5 प्लस माइनस √21/2। एक्स ही तो एफ इनवर्स वाई है और भाई आपने क्या लिया है 8, तो ये एफ इनवर्स 8 का मान रहा भाई। ठीक है, अर्थात एफ इनवर्स 8 के दो मान आ गए। एक बार तो प्लस का चिन्ह लेके लिख रहा हूं मैं और एक बार माइनस का चिन्ह लेके लिख रहा हूं। ठीक है, एक बार प्लस का चिन्ह लेके और एक बार माइनस का चिन्ह लेके। ठीक, एफ इनवर्स 8 का मान आ गया है। आपसे एफ इनवर्स 9 और पूछा है, यदि इस वाले में पुनः लिखें, बाई की जगह 9 रख दें। देखो बाई की जगह 8 रखा है ना, अगर बाई की जगह 9 रखे और ऐसे ही चला देंगे तो एफ इनवर्स 9 के मान आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप ये एग्जांपल कर लेना। और अब हम पहुंचते हैं कहां, लिख लेना है ना। देखो चैप्टर नंबर 2 पे इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम वृत्तीय फलन, चैप्टर का नाम प्रतिलोम वृत्तीय फलन, यूं कहें इंग्लिश में इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। ठीक है, तो देखो क्या होगा, हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, उन्हीं के इनवर्स के बारे में पढ़ेंगे। उनको प्रतिलोम उनको वृत्तीय फलन और बोलते हैं अपन। ठीक, तो प्रतिलोम आप जानते हैं प्रतिलोम क्या, यदि अभी क्वेश्चन में भी देख लिया था, यदि एफ एक्स बराबर बाई होना तो उसी चीज को अगर एक्स के बराबर में ले आए, भाई पहले तो बाई के बराबर में होती है, अगर उसी चीज को एक्स के बराबर में ले आते हैं तो एक्स के बराबर में जो प्राप्त राशि है ना वो प्रतिलोम ही रहा करती है। ठीक, एफ इनवर्स बाई प्रतिलोम ही तो है एक्स के बराबर में। अगर इनको आप त्रिकोणमिति के साथ अटैच करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक इनका प्रतिलोम निकालना है। तो जैसे भाई एफ एक्स फलन लो, हमने ले लिया फलन साइन एक्स बराबर बाई, तो एक्स बराबर साइन इनवर्स बाई, भाई साइन एक्स बराबर बाई, तो एक्स के बराबर रहता है वो इनवर्स ही तो होता है, तो एक्स बराबर साइन इनवर्स बाई। ये त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन है, या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय या वृत्तीय बोलते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, समझ जाना, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अच्छा, मैंने साइन का एग्जांपल लिया है, ऐसे टेन में भी बैठ जाएगा कि जैसे टेन एक्स बराबर बाई, एक्स बराबर कितना टेन इनवर्स बाई, सबके साथ है। तो हम लोग इनकी स्टडी करने वाले हैं, साइन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स वाई, कॉट इनवर्स वाई, इस तरीके से। अच्छा, थोड़ा बहुत महसूस हो रहा हो तो आप बाई के बारे में बता सकते हैं कि बाई कहां से कहां रहेगा इस सवाल में, इस वाले में। भाई बाई क्या चीज है, साइन एक्स का मान, और साइन एक्स का मान कहां से कहां होता है, -1 से 1 तक। बाई जो है साइन एक्स की वैल्यू तो है, तो बाई का मान -1 से 1 तक, बाई बिलोंग्स टू -1 to 1। ठीक है, अच्छा इस केस में देखना चाहें तो बाई बिलोंग्स टू, बाई इस समय 10x की वैल्यू है, तो 10x का मान कहां से कहां होता है, -∞ से +∞, छोटा ब्रैकेट, इनफाइनाइट में कभी भी बड़ा ब्रैकेट नहीं आएगा, कभी भी, क्योंकि परिभाषित चीज नहीं है इसलिए। ठीक है,
हम लोग इनकी स्टडी करने वाले हैं। ठीक, अच्छा, उससे पहले हमें थोड़ी सी हल्की सी छोटी सी रामायण सी चलेगी, जिसका सवालों में तो कोई काम नहीं पड़ेगा, एक दो सवाल में काम पड़ेगा, बाकी कॉन्सेप्ट की बात है। हम लोग जानते हैं, जो कि पहले चैप्टर में पढ़ चुके, कि प्रतिलोम केवल किन का निकलता है? प्रतिलोम केवल किन का निकलता है भाई? प्रतिलोम केवल, प्रतिलोम केवल एकेकी आच्छादक फलनों का निकलता है। ठीक है, एकेकी आच्छादक फलनों का निकलता है। कि साहब इस लाइन को अचानक क्यों लेके आए हो? देखो क्या पढ़ने वाले हैं अपन, ये साइन इनवर्स, टेन इनवर्स। ठीक है, अच्छा, मैंने इसके बारे में, बाई के बारे में तो बता दिया आपको कि बाई का मान -1 से 1 तक, एक्स का मान, सॉरी यहां बाई का मान -अनंत से प्लस अनंत। अभी एक्स के बारे में थोड़ा सा रह गया बात। ये लाइन एक्स पर प्रतिबंध लगाने वाली है। कैसे? देखो, पुनः एफ एक्स बराबर बाई रहता है, तो चलो साइन एक्स बराबर बाई, और मैंने यूं बना दिया। आपको मालूम है यहां तो एक्स के मान होते हैं और ये बाई के। एक्स मैंने 0 लिया, तो बाई का मान साइन 0 से 0 आ गया भाई। यहां मैंने एक्स 0 रखा। अच्छा, अब मैंने एक्स ले दिया पाई, एक्स की जगह पाई रख दिया, तो बाई बराबर साइन पाई। साइन पाई भी 0 होता है, तो बाई का मान 0 आएगा। एक्स का मान पाई रखते हैं ना यहां, तो साइन पाई 0, बाई का मान 0। यूं, ये तो इस तरह से जुड़ गया, इस तरह से जुड़ गया, तो ये बहुएके की हो गया। और अगर बहुएके की हो गया, तो फिर आप जो x बराबर साइन इनवर्स वाई सोच रहे हो, ये मिस्टेक हो जाएगी। क्यों? बहुएके की है, और बहुएके का प्रतिलोम निकलता नहीं है। यदि हमने x बराबर 0 और x बराबर पाई ले लिया ना, तो 0 और पाई दोनों एक ही अवयव से जुड़ रहे हैं। किससे? 0 से। ये तो बाई का मान है और ये x के मान है, दोनों दोनों। क्या बन गया है? बहुएकी। ठीक है, बहुएकी का प्रतिलोम नहीं निकलता। फिर क्या किया जाए? क्या समझाना चाह रहे हो? मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि x पर भी प्रतिबंध लगने वाला है। जैसे बाई पर प्रतिबंध है ना, साइन के केस में बाई हर एक मान संभव नहीं है। बाई क्या चीज है? साइन की वैल्यू है ना, तो बाई पर क्या प्रतिबंध है? -1 से 1 तक ही रह सकता है। ऐसे ही एक्स पर भी प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। मर्जी जो नहीं ले सकते। अगर मर्जी जो ले देंगे ना, तो देखो बहुएकी बन जाता है। इसलिए इस पर भी प्रतिबंध लगाना पड़ेगा, जिससे क्या बन जाए? एकेकी। देखो, यदि आप, यह तो बहुएकी है, यह बहुएकी है, तो प्रतिलोम संभव नहीं। ठीक, तो फिर क्या लगाया जाए साहब? देखो, यदि आप x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 रख लेते हो, बड़ा ब्रैकेट ले रहा हूं। ठीक है, अगर आप x का मान -π/2 से +π/2 ले लेते हो, तो देखो क्या सिस्टम बैठेगा। सब अलग अलग मिलेंगे, सब अलग अलग। ये तो रख रहा हूं मैं -1 to 1, और ये क्या रखा है? -π/2 से π/2। -π/2 था -1 से, और π/2 1 से, और सब अलग अलग आएंगे, गारंटी है। आप कोई भी मान रिपीट नहीं होगा इस अंतराल में, सब अलग अलग। अलग अलग हुए तो
एक है की। ठीक है। अच्छा, कई बार मन करेगा -π/2 से 0 लिख दो, जब भी अलग अलग आएंगे। अगर -π/2 से 0 लिख दिया ना तो इधर कुछ रह जाएंगे प्लस के, तो फिर अंतरक्षेपी हो जाएगा। एक के आच्छादक के लिए हमें x के मान -π/2 से π/2 लेने पड़ेंगे। अच्छा, यदि आप ऐसे ले देते हो ना, क्या π/2 से और 3π/2, यदि आप x बिलोंग्स टू π/2 से 3π/2 ले लेते हो तो भी एक की आच्छादक है भाई। π/2 पर तो 1, पाई पे 0 और 3π/2 पे -1, सब अलग अलग आएंगे। अब भी एक की आच्छादक है। और यदि आप x बिलोंग्स टू 3π/2 से, ठीक है, और 5π/2 ले देते हो तो भी एक की आच्छादक होगा। मतलब आपको क्या करना है कि ऐसा x का मान लो कि सभी मान अलग अलग आते चले जाएं। अगर रिपीट होने लग जाएंगे ना तो बहु एक की बन जाएगा, और बहु एक का प्रतिलोम नहीं निकलता। अच्छा, x के मानों को हम क्या बोलते हैं? f इनवर्स y। ठीक है। इसके लिए ये रेंज है इसकी। ठीक है। tan इनवर्स y का मान क्या है? x, और x की रेंज क्या निकल गई? -π/2 से π/2 होनी चाहिए, या π/2 से 3π/2, या 3π/2 से 5π/2। तो x की रेंज मतलब tan इनवर्स y की, यानी कि फलन की। x की कह दो और चाहे इनवर्स की, भाई x इनवर्स ही तो है, तो ये x की भी कहलाती है और इनवर्स की भी कहलाती है। ठीक। तो मैं इससे क्या कंक्लूजन, क्या निष्कर्ष निकालने वाला हूं? इसको लिखने के बाद लिखने वाला हूं कि x के मान कहां से कहां होने चाहिए और y के कहां से कहां होने चाहिए। ठीक है। जब जाके एक की आच्छादक होगा, या दूसरे शब्दों में जब जाके प्रतिलोम निकलेगा या प्रतिलोम परिभाषित होगा, तो मैं 6 के 6 जो फलन है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, सबके लिए x के और y के मान एक टेबल बनाऊंगा जो आपको याद रखनी है। वो क्या काम करेगी टेबल? फलन को एक की आच्छादक बनाएगी, और अगर फलन एक की आच्छादक है तो इनवर्स निकलता है, और इनवर्स निकलता है तभी तो इनवर्स को पढ़ेंगे आगे हम चैप्टर को। अगर इनवर्स ही नहीं निकलेगा तो चैप्टर क्या पढ़ना। ठीक है। तो स्टार्टिंग हमारी कहां से होने वाली है? x के और y के मानों की टेबल, उसको हम कहेंगे फलन की रेंज। ठीक। पहले तो आप ये लिख लो, यदि ये रखते हैं तो फलन कैसा है? एक की आच्छादक दिख रहा है, तो प्रतिलोम संभव है, तो प्रतिलोम संभव है। ध्यान रहेगा। ठीक है। ये उतार लीजिए, ये पूरी रेमेड। पहले तो मैंने बताया कि साधारण फलन के लिए f(x) बराबर y, x बराबर f इनवर्स y, याद दिला देता हूं, है ना, पहला चैप्टर। दूसरे में भी इनवर्स है, पर केवल ट्रिग्नोमेट्रियों का, ट्रिग्नोमेट्री जो फलन है ना उनका। तो sin x बराबर y, तो x बराबर sin इनवर्स y, x के बराबर में रहता है वो इनवर्स ही होता है, लिख दिया। इसमें मैंने संग की संग y के बारे में तो बता दिया। क्यों? y तो sin x का मान है ना, इसलिए तो y के बारे में तो बता दिया, पर x के बारे में प्रतिबंध नहीं लगाया, वो आगे चल के लगा रहे हैं। ऐसे ही अगर tan x बराबर y, तो x बराबर tan इनवर्स y, यहां पर भी y के बारे में बता दिया, x के बारे में नहीं बताया। फिर मैंने ये अचानक ये लाइन लिखी है, ये इसलिए लिखी है कि ये x के बारे में बताने वाली है लाइन। इन्होंने तो y के बारे में बता दिया, ये लाइन x के बारे में।
मैंने बताया कि एक्स का मान जचे जो नहीं ले सकते, अगर ले लेंगे तो बहु एक हो जाएगा। इसलिए इस तरह से सेट करो एक्स के मानों को कि फलन एक के आच्छादक हो जाए, तभी जाके प्रतिलोम निकलता है। ठीक, तो मैं वो जो टेबल की चर्चा कर रहा था वो बनाने वाला हूं, आप इसको लिख लीजिए। मैं सभी बच्चों का आके चेक करूंगा, और चेक ही नहीं, कॉपी में क्वेश्चन भी करवा के देखूंगा। अगले 4-5 दिन के अंदर हर 5-6 दिन में एक बार चक्कर मेरा जरूर लगेगा, मेरा या दूसरी टीम जो हमारी 5-6 टीम बना ली हमने, एक एक के घर आएगी और चेक करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, नहीं मिले तो वहीं पिटाई करेंगे। इसलिए सिंसियरिटी के साथ खुद का भला है भाई, लिखना और पढ़ो अच्छी तरह से। तो बात है, यहां तो मैं लिख रहा हूं फलन, ठीक है, यहां प्रतिलोम, ठीक। अच्छा, मेरे चौक में पत्थर तुम ध्यान है पढ़ा लो क्लास में जब भी आवे। यहां उसकी रेंज, ठीक है, एक्स के मान, किसकी रेंज है? प्रतिलोम की। यू मानोगे जान एक्स के मान, ठीक। अच्छा, फलन है जैसे मान लो साइन एक्स, वाई बराबर साइन एक्स, तो प्रतिलोम एक्स बराबर साइन इनवर्स वाई, ये प्रतिलोम फलन है, ध्यान रखना। और इस फलन की जो रेंज है, मतलब एक्स के जो मान है, वो होना चाहिए -π/2 से π/2, ठीक। अच्छा, यदि आप y बराबर cos x लेते हो, x बराबर cos इनवर्स y। अच्छा, x के cos में अलग अलग मान, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के कौन ले लेना, सब अलग अलग आते हैं। फर्स्ट में तो cos के मान प्लस के, सेकंड में माइनस के, यानी आप ये सेट कर सकते हो 0 से π, ठीक। अच्छा, यदि y बराबर tan x, तो x बराबर tan इनवर्स y, इसकी जो रेंज होती है -∞ से, सॉरी, -π/2 से π/2, पर छोटा ब्रैकेट लेना, क्योंकि -π/2 से π/2 में अनंत होना था, तो अनंत नहीं लेना होता है, अपरिभाषित स्थिति है। ये वाली वैल्यू क्या कर रही हैं? फलन को एक एक की आच्छादक बना रही हैं। कैसा? उससे क्या फायदा? अरे एक एक की आच्छादक का ही तो प्रतिलोम संभव होता है। तो प्रतिलोम तभी पढ़ेंगे जब आपके दिमाग में एक्स के ये मान सेट हैं, एक्स ये होने चाहिए, तभी प्रतिलोम संभव है, ध्यान रखना, ठीक। अच्छा, y बराबर कौन आया? cot x, x बराबर cot इनवर्स y, इसकी रेंज 0 से π, cot 0 इनफाइनाइट होता है क्या? cos 0/sin 0 इनफाइनाइट होता है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ y बराबर sec x, x बराबर sec इनवर्स y, x बराबर sec इनवर्स y, ठीक। तो इसकी जो रेंज होती है cos की 0 से π, बड़ा ब्रैकेट, अनंत नहीं बनता इन पर अनंत नहीं बनता sec का मान। ये छोटा ब्रैकेट क्यों लिया है? ये cot 0 अनंत और cot π अनंत होता है ना, इसलिए माइनस अनंत होता है ना जी, cot π इतना आ गया। अच्छा, इसमें एक जगह दिक्कत है, sec π/2 है ना, अनंत होता है, अपरिभाषित स्थिति हटानी होती है, हमें हटा दिया। अच्छा, y बराबर cosec x, x बराबर cosec इनवर्स y। अच्छा, x बराबर cosec इनवर्स y, यहां आ जाओ,
क्या हो रेंज होगी इसकी, -π/2 से π/2 बड़ा ब्रैकेट, परंतु बीच में 0 दिक्कत देता है भाई, ठीक है, बीच में 0 दिक्कत देता है। तो ये x के मान, ये प्रतिलोम फलन, तो x के मान मतलब प्रतिलोम फलन का मान, यानी कि इसकी रेंज हो गई है, ठीक है। फिर बता देता हूं, x के ये मान होने चाहिए, इनवर्स के हमेशा ये वाले मान आएंगे। अगर साइन इनवर्स 1/2 पूछ ले जाए ना, तो आपको इसमें से मान बताना है। हालांकि रेंज तो बहुत सारी हो सकती है, इस चैप्टर में आपके ये ले रखी है। इन रेंज के लिए फलन एक की आच्छादक है, और ऐसा किस लिए किया एक की आच्छादक, ताकि प्रतिलोम संभव हो जाए, ठीक है। आप इनको उतार लेना, काम किए बहुत जरूरी है, मिटा रहा हूं। देखो इसका यूज अगर अपन देखना चाहें तो जैसे आपसे साइन इनवर्स और मान लो -1/2 देखा जाए, हमें नहीं पता इसका मान कितना है, चलो हम x मान लेते हैं, तो -1/2 बराबर क्या आ जाएगा, साइन x। अब तुम सोचो x का मान, साइन का मान माइनस का, लो यहां भी होता है और यहां भी होता है, यहां से आप अगर यूं उल्टा चलें तो यहां मिल जाएगा कोण, भाई चौथे में साइन माइनस का होता है, और यूं चलें तो तीसरे में। तो कौन सा वाला कोण लें, ये वाला कोण लें कि ये वाला कोण लें। अब ये भी साइन की रेंज क्या लिखा है मैंने, -π/2 से, यहां तो -π/2 से 0 π/2, ये है, ये साइन की रेंज है। तो इस रेंज का आंसर लेना है, मतलब यहां वाला कोण लेना है। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, मतलब आप चाहे ना x का मान -π/6 भी ले सकते हो, और यहां π + π/6 7π/6 में, x की जगह अगर आप -π/6 रख देंगे ना, तो भी हल होके -1/2 आएगा, और 7π/6 रख देंगे ना यहां, तो भी हल होके -1/2 आएगा, ठीक। पर ये वाला क्यों नहीं लेना है, क्योंकि 7π/6 नॉट बिलोंग्स टू, क्या नॉट बिलोंग्स टू, रेंज। साइन की रेंज थी ना -π/2 से π/2, ये रेंज थी साइन की, तो इसमें ये वाला कोण बिलोंग नहीं करता है। तो x का मान नॉट इक्वल कितना, 7π/6। हाँ, दूसरा वाला जो कोण है -π/6 बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, तो ये आंसर मान्य होगा, -π/6, ठीक है। इसकी वैल्यू अगर तुमसे पूछी जाती है ना, क्वेश्चन है साहब कि साइन इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात करो, साइन इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात करो। तो सब मैंने हल करने का प्रयास किया, और मुझे कई सारे मान और भी हैं जिन पर -1/2 आ जाएगा, पर कौन सा वाला लेना है, जो -π/2 से और +π/2 के बीच में हो, क्योंकि रेंज यही थी, क्योंकि इसी का इनवर्स संभव है। इनवर्स ही तो है ये साइन इनवर्स, इनवर्स है। इनवर्स के लिए कैसा होना चाहिए, एक के आच्छादक, और एक के आच्छादक कब होता है, रेंज में, अभी बताई थी जो। तो साइन की रेंज -1π/2 से -π/2 से +π/2, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा रहा, आंसर तो दो नजर आ रहे हैं, पर फाइनल आंसर ये है, ये नहीं है, ठीक है, ये वाला आंसर है। अच्छा, इस चैप्टर में फॉर्मूले बहुत हैं भाई, ठीक है। वो फॉर्मूले यूं ज्यादा हैं कि एक फॉर्मूले के साथ 6 आया करेंगे एक साथ,
क्योंकि 6 है ना, ये साइन कॉस टेन सेक कॉट ये सारे 6, एक जैसे 6 आया करेंगे एक साथ, इसलिए ज्यादा हो जाएंगे, बाकी तो ज्यादा नहीं है। ठीक, तो देखो यूं हेडिंग डाल लेना आप, साइन इनवर्स माइनस एक्स। ठीक है, फॉर्मूले लिखाते चलाऊंगा मैं, रेंज याद रख लेना जो मैंने अभी टेबल बनाई थी, और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स। अच्छा, दूसरा कौन से बच गए साइन के बाद, कॉस इनवर्स माइनस एक्स। ठीक है, और कॉट इनवर्स माइनस एक्स, बाई ले लो एक्स ले लो, कुछ भी ले सकते हैं, पी ले दूं क्यों ले दूं मैं, और सेक इनवर्स माइनस एक्स। तो मैं ध्यान है इनकी रेंज क्या थी, इन सब की रेंज -π/2 से π/2 यूं थी या यूं थी या -π/2 से π/2 और ऐसे थी, जो भी थी -π/2 से π/2, इन तीन की रेंज। तो याद क्या करना है साहब इसमें, ये याद करने वाले हैं देखो, कि जब कभी भी साइन इनवर्स माइनस एक्स आए ना, आप क्या लिखना उसको, माइनस साइन इनवर्स एक्स। जब कभी भी टेन इनवर्स माइनस एक्स आए ना, माइनस टेन इनवर्स एक्स। जब कभी भी कोसेक इनवर्स आए तो माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। सूत्र तो ये है, ये तो पुरानी बात याद दिलाई है। मतलब क्या बात दिलाई है, जिनकी रेंज -π/2 से π/2 है, उनका तो माइनस ही बाहर आ गया, देखो आ गया ना इसे, देखो अगर माइनस है तो वो बाहर आ गया है। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स कितने के बराबर है, माइनस के साइन इनवर्स। टेन इनवर्स माइनस एक्स कितने के बराबर है, माइनस के टेन इनवर्स। कोसेक इनवर्स माइनस कितने के बराबर है, माइनस कोसेक इनवर्स। ठीक है, अच्छा, जिनकी रेंज 0 से पाई है, इन तीनों की 0 से पाई थी, हालांकि उनमें किसी में π/2 हट रहा है कुछ है, पर लगभग 0 से पाई थी। तो इन सब में क्या है, कोस इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस है ना, कोस इनवर्स एक्स। इसमें भी पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, इसमें भी पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, जिनकी रेंज -π/2 से π/2 है, वैसे याद हो जाएंगे, बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, उनमें तो माइनस बाहर आ रहा है, 3 में तो साइन टेन कॉस में, कोसेक में। और जिनकी रेंज 0 से पाई थी, उनमें पाई माइनस। कैसा अब इसका उपयोग देखो, आपसे कहेगा अभी वाले को ही देखो, साइन इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करोगे, आपको मालूम है ना कि साइन इनवर्स जो माइनस एक्स है वो माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। तो साइन इनवर्स में जो -1/2 है, देखो साइन साइन इनवर्स इनवर्स माइनस माइनस एक्स की जगह 1/2, तो बराबर माइनस माइनस साइन इनवर्स एक्स की जगह 1/2 है, ना कि -1/2, ध्यान रखना 1/2। अच्छा, माइनस इनके मान फटाक से जो आपको 10वीं की त्रिकोणमिति की जो टेबल है ना, उसी से आ जाया करेंगे। 1/2 साइन में, अरे कोणित होता है, ध्यान करो, साइन एक्स बराबर वाई, तो एक्स बराबर साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स है ना वो एक्स होता है, यानी कोण होता है, कोण है ये। कौन सा वाला पता है, 1/2 वाला। कैसे 1/2 वाला, साइन में जो 1/2 रखे, कौन रखे साइन में 1/2, 30 डिग्री, π/6 बोले, π/6 हो गया। इसका मान पूछा ही आ गया है ना। और देखो सरल सवाल है इसमें, पहली एक्सरसाइज
देखता हूं पहले एक्सरसाइज अलग से कैसे, नहीं तो पहले क्वेश्चन में ऐसे ही है। आपसे पूछ ली जाए मान लो tan इनवर्स -1 का मान, तो देखो हमें मालूम है कि tan इनवर्स -x कितना रहा करता है, माइनस के tan इनवर्स x। तो फिर tan इनवर्स में -1 कितना रहेगा, इसी फॉर्मूले से मैच करें तो भाई tan इनवर्स -x जैसा है, माइनस tan इनवर्स x, अच्छा माइनस के ये वाला, और 1 कितने का मान होता है, 10वीं की जो त्रिकोणमिति टेबल याद है जो आपको, कुछ को याद है कुछ को नहीं भी है। 1 कितने का मान होता है tan में, 45 डिग्री, π/4, तो π/4। ठीक है। और देखो एग्जांपल आपके सामने आ जाता है, मान लो क्या cot इनवर्स -1 -3 sec इनवर्स -2 का मान ज्ञात करो। ये आ गया, दिख रहा है ना सबको। अच्छा सबको मालूम है, देखो इसमें cot इनवर्स -x काम आने वाला है और sec इनवर्स -x काम में आने वाला है। तो एक तो काम में आने वाला है cot इनवर्स -x और एक काम में आने वाला है sec इनवर्स -x। तो cot इनवर्स -x क्या होने वाला है, पाई माइनस cot इनवर्स x, और sec इनवर्स -x क्या आने वाला है, पाई माइनस sec इनवर्स x। आ जाओ, cot इनवर्स -x काम में आने वाला है और sec इनवर्स -x, दोनों सूत्र ये लिख दिए मैंने, थोड़ी देर पहले चाहिए, थोड़ी देर क्या ये रहे। चलो वापस से पुनः लिख के एक बार तो इनको उतारा करो जिसका मान पूछा है, cot इनवर्स -1 -3 sec इनवर्स -2। आ जाओ वापस से, cot इनवर्स -1, cot इनवर्स -1 है पाई माइनस cot इनवर्स 1। देखो ये वाला सूत्र काम में लिया है, cot इनवर्स -1 x की जगह बने ना, तो बराबर पाई माइनस cot इनवर्स 1, x की जगह बने 1 -3 sec इनवर्स -x, sec इनवर्स -x ब्रैकेट लगा देना, पाई माइनस sec इनवर्स 2। देखो cot इनवर्स -x की जगह तो ये आ गया और sec इनवर्स -x की जगह ये आ गया। अब आगे चलो, पाई माइनस cot इनवर्स में 1 कितने का मान होता है, 10वीं वाली काम में लेनी है अब टेबल, 1 होता है 45 डिग्री का, π/4 -3 पाई माइनस 2 कितने का होता है, 2 sec में ध्यान है क्या, 60 डिग्री, π/3। तो ये आ गया पाई माइनस π/4, चाहो तो हल ही कर दूं इसको मैं, छोटा सा 3π/4 बन रहा है ना, रहने दो, पाई माइनस π/4 -3π और प्लस कितना बैठ रहा है, पाई। ठीक है। अच्छा पाई प्लस पाई 2π -3π तो -π, दिख रहा है ना, हाँ दिख तो रहा है, -π और माइनस के π/4, तो माइनस के 5π/4, ये आंसर आ गया। ठीक है। पहली एक्सरसाइज में पहले जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके के हैं, ये वाले मैं 2-3 क्वेश्चन लिख लेता हूं, उनको लिख देता हूं, किताब में तो छोटे छोटे से मैं यहां लिख देता हूं, उनको आप कर लेना है ना, और अगली वीडियो में उनके
आंसर बता दूंगा, क्योंकि खुद ही वैसे ही लिख रहा हूं तो आंसर मुझे पता नहीं है। इसको लिख लो पहले। देखो कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं जो आपको करने हैं। आप करना 3 साइन इनवर्स √3/2 माइनस टेन इनवर्स -√3, इसका मान ज्ञात करना है ना। दूसरा लिख रहा हूं मैं कॉस इनवर्स √3/2 माइनस 4 कॉट इनवर्स 1/√3 माइनस के, है ना। इसकी वैल्यू पता करना आप। तीसरा आपको आ गया, मान लो पाई माइनस π/2 3π/2 माइनस और सेक इनवर्स 2/√3 माइनस का। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन करके देख लेना। अब ये भी जो मैंने बताया उस पर आधारित है। मिटा रहा हूं, उनको लिख लेना, इनको भी वीडियो खत्म होने के बाद कर लेना चाहिए। देखो हम 2 तरीके के फॉर्मूले पढ़ चुके हैं इसमें, चैप्टर नंबर 2 में। एक तो रेंज पढ़े हमने, उसको मान लो फॉर्मूला एक तरीके से, रेंज साइन की, टेन की और कोसेक की। 3 की तो थी -π/2 से π/2, कुछ 0 और घट रहा था। और कौन कौन की, कॉस की और कॉट की और सेक की। ठीक है, इन 3 की थी 0 से पाई। एक तो ये पढ़ा है हमने पहला। दूसरा हमने पढ़ा है साइन इनवर्स -x, टेन इनवर्स -x और कोसेक इनवर्स -x। इन 3 में तो माइनस बाहर आ जाता है और बाकी 3 में माइनस बाहर ना आके पाई माइनस हो जाता है। अभी भी पढ़ा जैसे। ठीक है, तो ये हो गए। अब अगले स्टेप पे चलते हैं। फॉर्मूले ज्यादा हैं इसमें कुछ। एक है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, ये π/2 रहा करता है। साइन कॉस और टेन कॉट का जोड़ा, टेन इनवर्स x कॉट इनवर्स x, ये भी π/2। एक सेक इनवर्स x कोसेक इनवर्स x, ये भी π/2। आज की वीडियो के बाद क्वेश्चन नहीं होंगे आपसे। एक पहला क्वेश्चन है, उसके जरूर हो सकते हैं। मुख्य मान कहना भूल गया, मैं बताऊंगा। चलो, ये जो मान निकल के आते हैं ना, रेंज के अंदर जो मान होता है उसको मुख्य मान बोलते हैं। रेंज के मान बहुत, रेंज जो थी ना अपनी -π/2 से π/2 ये वाली, इनके बाहर वाले मान बहुत सारे होते हैं, वो तो जनरल वैल्यू में आ जाएंगी। अगर मुख्य मान पूछता है ना, बोलना भूल गया मैं थोड़ी देर पहले, मुख्य मान अगर पूछता है तो मुख्य मान क्या रहते हैं? मुख्य मान रेंज में जो कोण है ना उनको बोलते हैं। तो आपसे मुख्य मान पूछा है तो रेंज में है ना, उनको बोलते हैं। तो मतलब सवाल हल किया वो मुख्य मान ही आता है। ठीक है, वापस से देखो तीसरे नंबर के कोण, वो फॉर्मूले ये रहे। ठीक है, एक आध प्रूफ सा देख लेते हैं छोटा मोटा। देखो आपको मान लो 10x बराबर थीटा है, y है, x बराबर टेन इनवर्स y। ठीक है, अब पुनः देखो आप यहां से 10 को आप लिख सकते हो ना क्या, कॉट π/2 - x। भाई कॉट नंबर माइनस थीटा टेन थीटा तो होता है,
बराबर बाई। यहां से देखो आप पाई बाई टू माइनस एक्स कॉट इनवर्स वाई, ठीक है। अच्छा, ये x उधर ले जाऊं, ये x उधर ले जाऊं, तो पाई बाई टू बराबर x प्लस का हो जाएगा ना, कॉट इनवर्स वाई। x का मान कितना है, टेन इनवर्स वाई। तो पाई बाई टू बराबर देखो x का मान टेन इनवर्स वाई प्लस कॉट इनवर्स वाई। आप इसमें मत जाना कि सवाल फॉर्मूले में तो x लगा रखा है, यहाँ बाई, अरे बाई बाई है, यहां और यहां एक जैसा होना चाहिए। या पी पी लिख दो, क्यू क्यू लिख दो, टी टी लिख दो, कुछ भी। टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स का योग पाई बाई टू होगा अगर यहां और यहां दोनों जगह समान वैल्यू है, तो यहां और यहां समान वैल्यू है। अगर इसको x के टर्म में लिखना चाहेंगे ना, तो पाई बाई टू बराबर कितना, टेन इनवर्स x और प्लस कॉट इनवर्स x, ठीक है। टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x कितना, पाई बाई टू। सेम अगर साइन x बराबर y, x बराबर साइन इनवर्स y, इसके लिए बता रहा हूं, साइन x बराबर y, x बराबर साइन इनवर्स y, फिर साइन को क्या लिख सकते हैं अपन, कॉस। तो कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स बराबर y, पाई बाई टू माइनस एक्स बराबर कॉस हो ना, कॉस है ना, तो कॉस इनवर्स y, तो कॉस का आ जाएगा, ई वाला आ जाएगा, फिर ई वाला आ जाएगा, ठीक है। इस पर आधारित एक क्वेश्चन है, फॉर्मूले याद हैं तो क्वेश्चन की नब्ज हाथ में आने लग जाती है। आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कहां दिया, आपसे कह रहा है विविध का 11वां है ना, विविध का 11वां क्वेश्चन है। 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई, यदि ये दे रखा है तो x का मान ज्ञात करो। तो x का मान ज्ञात करो, ये तुमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखो पुनः लिख रहा हूं मैं, आज के जो फॉर्मूले हैं उनसे क्वेश्चन नहीं होंगे, आप क्वेश्चन करने का प्रयास मत करना, पहले चैप्टर को ही दुरुस्त करना। मैं फिर कह रहा हूं कुछ दिन में आऊंगा, विद टेस्ट आया करूंगा, क्वेश्चन वहीं करवाऊंगा, नहीं हुए तो फिर वहीं कुटूंगा मैं, ठीक है। तो अभी तक के फॉर्मूले से दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन नहीं होने, इसलिए पहले चैप्टर को दुरुस्त कर लेना इस वीडियो देखने के बाद। हाँ, इसको लिख लेना और थोड़ा वापस से फेर लेना, पर क्वेश्चन पहले चैप्टर के करना भी, और रिवीजन कर लेना। ये तो कल की वीडियो और डल जाएगी ना, तो शायद क्वेश्चन होने लगेंगे, देखते हैं कितना मैटर करा पाता हूं अगली वीडियो में, ठीक है। तो पुनः यह आ जाएगा 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई। देखो हमें ध्यान आ गया कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है, पाई बाई टू। ये 4 का तो हम देखेंगे, हालांकि 3 साइन इनवर्स एक्स आने वाला है थोड़ी देर बाद, पर अभी फिलहाल देखो आप, ये तो याद है ना, मैं साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई होता है, यहाँ 4 है फालतू में, अरे इसको तोड़ दो आप, 3 तो एक जगह कर दो और एक जगह कर दो, प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई। ये कितना, पाई बाई टू ना, तो 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस पाई बाई टू बराबर कितना, पाई। तो यहां से 3 इसकी वैल्यू लिखा करना चूंकि लगा के कि भाई साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना रहा करता है, पाई बाई टू। इसकी जगह पाई बाई टू रख दिया, अब पाई माइनस पाई बाई टू कितना, पाई बाई टू, 3 बटे में चला जाएगा। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बटे 6, एक्स बराबर
साइन पाई बटे 6 उधर चला जाएगा ये। साइन पाई बटे 6 मतलब साइन 30। एक्स बराबर कितना आ गया भाई? 1/2। एक्स का मान आ गया 1/2। ठीक है, आज तो इतना ही काफी है। 3 चीजें, रेंज याद दिला देता हूं। रेंज क्या क्या थी? 3 फलनों की रेंज तो थी -π/2 से π/2, और 3 फलनों की रेंज थी 0 से पाई। रेंज क्यों सेट की थी? उन रेंज में फलन एक एक या अचतक होता है इसलिए, और एक एक ही अचतक का ही प्रतिलोम निकलता है इसलिए। तो रेंज होनी चाहिए वे याद। साइन, टेन और कोसेक इनवर्स, इन तीनों के इनवर्स की तो -π/2 से π/2, और शेष 3 की 0 से पाई। पहला। दूसरा हमने पढ़ा था कि जिनकी रेंज -π/2 से π/2 थी उनमें तो माइनस आ जाता है बाहर, और जिनकी रेंज 0 से पाई थी उनमें पाई माइनस हो जाता है फलन। कॉट इनवर्स माइनस एक्स क्या था? पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स था। ठीक है, ऐसे। और तीसरा हमने ये वाले जो है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये π/2, ऐसे टेन और कॉट का, और ऐसे सेक इनवर्स और कॉस सेक इनवर्स का। इस पे ये विविध का 11वां मैंने करा दिया है, लिख लेना। देखो हट जाऊं साइड में, यहां रोक लेना वाली आप, बाद में चाबी रोक लेना। क्वेश्चन करने हैं, ठीक है।